जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। माधव कुंज बिहारी। गड़बड़ करछे ना, आराम से। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Om Vishnupad Paramhans Parivrajakaacharya Ashtottara Sat His Divine Grace Abhay Charanar Avinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Nitai Gaura Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Tadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganda Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahaganda Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine
नमस्ते सारस्वते देवे पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण के पास जो खाता है, जिसमें वो हर एक जीव हर एक भक्त के बारे में लिखते हैं, तो वो भगवान कृष्ण के खाते में कारवार के भक्तों का सबसे आगे नंबर है। क्योंकि इतने गर्मी में भी आप इधर आए हो और इतने उत्साह से इस रविवार के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बैठे हो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से ये जगत में गर्मी का मौसम और ठंडी का मौसम आता है और जाता है, वैसे सुख और दुख भी जीवन में आते हैं, उनको सहन करना चाहिए। और जो व्यक्ति इस संसार के द्वंद्वों को सहन करता है, वो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। तो आप सब मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए योग्य हो गए, क्योंकि आप गर्मी को सहन करके भी बड़े उत्साह से यहाँ बैठे हुए हैं। हम आज सुबह चर्चा कर रहे थे कि कैसे माधवेंद्र पुरी के मन में स्वप्न आया, जबकि गोपाल जी की सेवा गोवर्धन पर्वत के ऊपर 2 साल से हो रही थी, सुचारू रूप से हो रही थी। परंतु 2 साल के बाद गोपाल जी माधवेंद्र पुरी के स्वप्न में आके कहने लगे, यद्यपि तुम सब ने मेरी सेवा बहुत अच्छी तरह से की है, फिर भी क्योंकि इसके पहले मैं इतने सालों तक जंगल में था, तो अभी तक मेरे शरीर के अंदर जो गर्मी है वो मिटी नहीं है। तो मेरे शरीर की गर्मी को कम करने के लिए एक ही उपाय भी है, आप जल से जितना भी मुझे स्नान कराओ, परंतु मेरे शरीर की गर्मी कम नहीं हो रही है, तो एकमात्र उपाय है आप मलयज चंदन लेके आओ। कोई साधारण चंदन नहीं, मलयज। ज मतलब जन्म, उत्पन्न होना। मलय अर्थात मलय प्रदेश। मलय प्रदेश अर्थात नीलगिरी पर्वत। यहाँ कर्नाटक में ही है, कर्नाटक केरल तमिलनाडु के बॉर्डर में है। तो ये नीलगिरी प्रांत ये चंदन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ का चंदन बहुत उत्कृष्ट श्रेणी का होता है। इसलिए गोपाल जी ने कहा माधवेंद्र पुरी से कि दक्षिण भारत जाओ और मलयज चंदन लेके आओ, फिर उसका लेप मेरे शरीर के ऊपर लगाना, तब मेरे शरीर की ठंडी गर्मी कम होगी। अब देखिए, वृंदावन से नीलगिरी चल के जाना कितना दूर है, बहुत दूर है। फिर भी माधवेंद्र पुरी हिचकिचाए नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा
कि ऐसे मुश्किल सेवा मुझे क्यों दी, अब इतना मुझे चल के जाना है, मेरी आयु भी बढ़ गई है, मैं कैसे चल के जाऊंगा। तो माधवेंद्र पुरी ने बड़े आनंद से भगवान की इस आदेश को स्वीकार कर लिया। फिर वहाँ पर उन्होंने गोपाल जी की सेवा अर्चा पूजा आदि के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर दी ताकि वो जब चले जाएं तो वहाँ भगवान की सेवा में कोई विघ्न न आए। और ऐसे फिर चलते चलते वो निकल पड़े दक्षिण की ओर जाते जाते। फिर वो बंगाल में आए। गोपाल जी ने उनको कहा था शीघ्र चलो, जल्दी चलो, निकल पड़ो। इसलिए माधवेंद्र पुरी ने ज़्यादा समय नहीं बिताया। बंगाल में वो शांतिपुर नाम के स्थान में आए। वहाँ पर अद्वैत आचार्य के घर में आए। अद्वैत आचार्य का नाम आप में से कितने भक्तों ने सुना है? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत भक्तों ने सुना है। तो अद्वैत आचार्य ये महाविष्णु के अवतार है। तो वहाँ पे उन्होंने अद्वैत आचार्य को दीक्षा दी और अद्वैत आचार्य के घर से फिर वो आगे निकल पड़े। अभी नीलाचल उड़ीसा के अंदर प्रवेश करके। आवाज बदल रहा है क्या? कैसे अपने आप हो रहा है कि तो नीलाचल में आए, उड़ीसा में। एको हो रहा है अभी तक, पहले जैसे था वही ठीक था। तो आए बालेश्वर में रेमुना। आप सब सुन रहे हैं? आवाज सुनाई दे रहा है? तो वहां पे गोपीनाथ के मंदिर में आए। अब ये कथा शुरू कैसे हुई थी? याद करिए कि कौन ये कथा बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये कथा बोल रहे हैं। जब महाप्रभु सन्यास लेके जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे तो वहाँ पे वो भी रेमुना में रुके थे। और उस समय ये नदी, ये मंदिर का नाम था खीर चोरा गोपीनाथ। तो ये गोपीनाथ का नाम खीर चोरा गोपीनाथ कैसे हुआ? ये महाप्रभु अपने साथ में जो भक्त आए थे उनको बता रहे थे। तो सर्वप्रथम उन्होंने कथा प्रारंभ की माधवेंद्र पुरी से। कहाँ? गोवर्धन से। कि जब माधवेंद्र पुरी गोवर्धन में पहुंचे थे, उन्होंने परिक्रमा की, गोविंद कुंड पे बैठे थे। एक ग्वाल बाल उनके पास आया, दूध दिया। सपने में वही बच्चा फिर से आया और कहने लगा कि जंगल में इस ठिकाने जाओ, वहाँ पे मैं हूँ, मुझे ऊपर गोवर्धन के ऊपर स्थापित करो। तो भगवान गोपाल का विग्रह, श्री मूर्ति वहाँ पे मिल गई, ऊपर स्थापित कर दिया। ये पहला सपना हो गया माधवेंद्र पुरी का। फिर गोपाल जी दूसरी बार आए और कहने लगे कि अभी मेरे लिए चंदन लेके आओ। तो अभी माधवेंद्र पुरी निकल पड़े। तो चैतन्य महाप्रभु यही कथा बताए जा रहे हैं अभी। और बताते हैं कि माधवेंद्र पुरी गोवर्धन से आगे गए, शांतिपुर होकर रेमुना में पहुंचे। उस समय गोपीनाथ मंदिर ही था। खीर चोरा ये नाम नहीं लगा था भगवान को। तो जब वो आए वहां पर तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई देख के। और वहां पे पहुंचने के बाद गोपीनाथ का विग्रह देख के भाव विभोर हो गए, प्रेमावेश में आ गए। और बहुत आनंद से उन्होंने जगमोहन अर्थात वो स्थान जहाँ पे खड़े होकर भगवान का दर्शन किया जा सकता है, तो ऐसे स्थान में खड़े होकर वो गोपीनाथ का दर्शन कर रहे थे। और उन्होंने खूब कीर्तन किया और उधर नृत्य भी किया। तो वहाँ एक ब्राह्मण थे पुजारी। तो उन्होंने पुजारी से पूछा
कि यहाँ पे गोपीनाथ जी के लिए किस प्रकार के भोग चढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे बहुत ही श्रेष्ठ सेवा होती है। वहाँ विग्रह को देखकर उन्हें पता चला कि यहाँ के भक्त, यहाँ के जो पुजारी आदि हैं, ये विग्रह की सेवा बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इतना उनको पक्का पता चला। तो वो जानना चाहते थे कि किस प्रकार का भोग अर्पण कर रहे हैं। वो विग्रहों को देखकर ही जान पाए कि बहुत अच्छे अच्छे भोग अर्पण कर रहे होंगे। तो फिर पुजारी से पूछा कि क्या आप भोग चढ़ाते हो? तो जब उस ब्राह्मण ने बात सुनी तो उन्होंने कहा, यहाँ पे शाम को सायंकाल में 12 मिट्टी के मटकों में हम खीर अर्पण करते हैं गोपीनाथ को। और क्योंकि इस खीर का स्वाद अमृत तुल्य है, इसलिए ये खीर जो है ये विश्व भर में अमृत केली के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसी समय जैसे ही वो उस ब्राह्मण से बात कर रहे थे तो पुजारी ने आके भगवान श्री गोपीनाथ के सामने वो खीर के कटोरियां रख दी। तो माधवेंद्र पुरी के मन में विचार आया। उन्होंने सोचा, यहाँ इतनी अच्छी सेवा हो रही है गोपीनाथ की, और ये खीर अमृत केली ये विश्व प्रसिद्ध है। तो यदि मैं जान सकता कि यहाँ पे खीर का स्वाद कैसे है, किन पदार्थों से बना हुआ है, तो मैं भी इसी तरह से मेरे गोपाल जी के लिए गोवर्धन में बना सकता हूँ। तो उनके मन में विचार आया कि मैं स्वाद लेना चाहता हूँ, चखना चाहता हूँ। और याद रखिए, भोग अभी तक केवल रखा हुआ था, भोग पूरी तरह से समाप्त हुआ नहीं था। और भक्तों को चाहिए कि भगवान को भोग अर्पण करने के पहले वो सब खा ले। सही है ना? हाँ? नहीं, फिर क्या करना चाहिए? भोग अर्पण करने के बाद जब वो प्रसाद बन जाता है तभी उसको लेना चाहिए। तो भगवान को भोग चढ़ाए बिना यदि हम भोजन खा लें तो क्या होता है? वो पाप ही होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो यज्ञ का अवशिष्ट ग्रहण करते हैं वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं वो पापग्रस्त अवस्था में रहते हैं। तो भक्त सदैव भगवान को भोग अर्पण करके ही उस भोजन को प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। और इसलिए भोजन जब भोग चढ़ता है तो कपड़ा रहता है उसके ऊपर, ताकि कोई देख नहीं सके। क्यों देख नहीं सके? देखने से क्या होगा? देखने से खाने की इच्छा मन में होगी कि नहीं होगी? तो ये अच्छा नहीं है। सर्वप्रथम भगवान को खाना चाहिए, उसके बाद हमें खाना चाहिए। तो भगवान को भोग चढ़ने के पहले ही हमारे मन में यदि इच्छा हो गई कि मुझे खाना है, तो फिर ऐसे समझना चाहिए कि वो भोग प्रदूषित हो गया, और ये भावना भी अच्छी नहीं है। तो माधवेंद्र पुरी ने जब देखा खीर की कटोरी वहां लाके भगवान के सामने रख रहे हैं पुजारी, भोग अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, तैयारी हो रही थी, परंतु उस समय माधवेंद्र पुरी के मन में यह विचार आया कि यदि मैं इसको चख सकता तो इसका स्वाद जानकर मैं गोपाल जी की सेवा भी कर सकता था इसी तरह से। परंतु उनके मन में फिर बहुत उनको बुरा लगा कि अरे रे रे, मैंने क्या कर दिया, भगवान को भोग अभी तक चढ़ा नहीं है
और उसके पहले ही मेरे मन में विचार आया कि मैं इसको चख लूं, तो मैं इतना बड़ा अपराधी हूं। उनको बहुत बड़ी उनको लज्जा हुई और इस प्रकार से वो भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। और जब वो इस प्रकार से सोच रहे थे तो भोग समाप्त हो गया और भगवान की आरती प्रारंभ हो गई। जब आरती समाप्त हो गई तो माधवेंद्र पुरी ने भगवान गोपीनाथ के विग्रह के सामने दंडवत प्रणाम किया और वहां से निकल पड़े, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं इतना अपराधी हूं, मुझे यहां रहना अच्छा नहीं है। तो वो चले गए। और जैसा कि हम कल और आज भी देख चुके हैं, माधवेंद्र पुरी आजगर वृत्ति का पालन करते थे। आजगर वृत्ति अर्थात यदि कोई उनको अपने आप सामने से आके भोजन देता तो फिर वो स्वीकार कर लेते। यदि ऐसे कोई भोजन नहीं देता तो वो भूखे रह जाते थे। तब जाके वो सीधे बाजार में बैठ गए और वहां बाजार में वो ऐसे ही बैठे थे, क्योंकि शाम के समय कहीं विश्राम तो करना था। और वहां पे वो जप करने लगे, कीर्तन करने लगे। उधर दूसरी ओर जब आरती समाप्त हो गई तो वहां पे पुजारी आए और उन्होंने भगवान को विश्राम करने की तैयारी की। आप जानते हैं कि शाम के समय संध्या आरती जब समाप्त होती है, शयन आरती भी समाप्त होती है, फिर भगवान को विश्राम के लिए रखा जाता है। तो जब पुजारी वहां पर आए तो उन्होंने देखा, कुछ देख, बस उस समय कुछ नहीं देखा, उन्होंने जैसे वो रोज करते थे वैसे ही कर लिया। जब वो पुजारी वापस लौट के गए घर में तो उनके सपने में गोपीनाथ आए। गोपाल नहीं, गोपीनाथ, यहाँ के विग्रह। और गोपीनाथ ने उस पुजारी से कहा कि अरे पुजारी देखो, मैंने एक छल किया है। तो मैंने क्या किया? तुमने जो मुझे खीर अर्पण की थी वो एक कटोरी मैंने चुरा के रखी है और वो एक कटोरी मेरे चरण कमलों के पीछे है, मेरे धोती के पीछे है। तुम्हें दिखाई नहीं दिया, मेरी माया के कारण तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा, परंतु वहां जाके देखो तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तो अभी उठो और तुम जाके वहां पे खोल दो। वो खीर की कटोरी मैंने एक सन्यासी माधवेंद्र पुरी के लिए रखी थी। तो उठो और देखो। तो जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं ना, उनको बाहर ले जाना पड़ेगा, नहीं तो कथा नहीं हो सकती है। फिर एकदम छोटे बच्चों को यहाँ रखना। तो जैसे ही ये सपना टूट गया तो पुजारी बड़े आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत स्नान किया और सीधे मंदिर में गया। मंदिर में जाके मंदिर का दरवाज़ा खोला, सिंहासन के दरवाजे को खोल दिए। और वैसे तो रात में भगवान विश्राम करते हैं, इस समय जाना नहीं चाहिए। भगवान जब विश्राम कर रहे हैं तो अंदर नहीं जाना चाहिए बीच रात में, परंतु ये पुजारी वहाँ चले गए क्योंकि भगवान ने आदेश दिया था। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि गोवर्धन के ऊपर हम पैर नहीं रखते हैं, परंतु माधवेंद्र पुरी को स्वयं भगवान ने आदेश दिया था
कि तुम जाओ पहाड़ के ऊपर, मेरे विग्रह की स्थापना वहां पे करना। तो क्योंकि भगवान का आदेश था इसलिए माधवेंद्र पुरी ने किया। तो वैसे यहाँ पर भी इस पुजारी को आदेश मिल गया और वो अंदर चले गए सिंहासन में। और वहाँ जो पर्दा था पीछे, उसके पीछे उन्होंने देखा कि एक कटोरी खीर है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वैसे प्रतिदिन वो 12 कटोरी ले लेते थे। 12 कटोरी 12 मटके में खीर अर्पण करते थे और 12 के 12 मटके वापस लेते थे। परंतु इस दिन में भगवान के शक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने गिनती में कोई गलती की होगी या गिनती नहीं की होगी, तो उनको पता नहीं चला कि 11 मटके हैं, 12 नहीं हैं। और उनको सामने मटका दिखाई भी नहीं दिया, क्योंकि भगवान ने वो मटका चुरा के पर्दे के पीछे, अपने धोती के पीछे रख दिया था। तो अब जब वो पुजारी पहुंचा वहां पे और उसने पर्दे के पीछे देखा, तो वहां पे एक खीर का मटका मिल गया। और भगवान ने सपने में पुजारी को आदेश दिया था कि माधवेंद्र पुरी नाम के सन्यासी हैं, उनके लिए मैंने ये खीर रखी हुई है, तो उनको जाके ढूंढो और उनको ये खीर दे दो। तो फिर खीर का मटका मिला। वो पुजारी तो भाव विभोर हो गया। गोपीनाथ ने एक भक्त के लिए ऐसे खीर चोरी कर ली, तो अब माधवेंद्र पुरी कौन है, कैसे ढूंढे उनको। तो वो गांव में गए, बाजार में गए, इधर उधर गलियों में गए। अरे माधवेंद्र पुरी नाम के सन्यासी कौन हैं? अरे भाग्यवान, आपके लिए भगवान ने खीर चोरी की है, कृपया आप में जो कोई माधवेंद्र पुरी हैं तो बताइए कौन है। तो ऐसे चलते चलते वो बोल रहे थे कि देखो आपके लिए भगवान गोपीनाथ ने खीर चोरी की है, सामने आइए। तो उस समय बाजार में बैठे थे जप करते हुए माधवेंद्र पुरी। तो उस आवाज को सुनकर वो सामने आए कि हाँ, मेरा नाम माधवेंद्र पुरी है। तो फिर पुजारी ने कहा, आपके लिए ये खीर अमृत केली भगवान गोपीनाथ ने चुरा के रखी है। तो जब माधवेंद्र पुरी ने ये बात सुनी तो प्रेमावेश में आ गए, भाव विभोर हो गए और उनके अंदर कृष्ण प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। सर्वोच्च कोटि के जो प्रेम के लक्षण होते हैं वो लक्षण प्रकट होने लगे। और जब पुजारी ने ऐसे लक्षण देखे तो वो भी, उसके मन में भी चमत्कार उत्पन्न हुआ। और अब वो समझ गए कि भगवान गोपीनाथ ने माधवेंद्र पुरी के लिए ऐसे खीर का मटका क्यों चुराया था। हमारे लिए और आपके लिए भगवान ऐसे चोरी नहीं करते हैं, परंतु माधवेंद्र पुरी के लिए चोरी किया। तो पुजारी समझ गए कि ये भक्त बहुत ही विशेष होंगे, नहीं तो भगवान ऐसे क्यों करेंगे। फिर वो पुजारी ने पूरा दंडवत प्रणाम किया माधवेंद्र पुरी को, और प्रणाम करके फिर वो मंदिर लौट के चले गए। उधर माधवेंद्र पुरी एक जगह बैठे और उन्होंने ये खीर खाना शुरू कर दिया। और वास्तव में अमृत केली था, अमृत। ऐसा स्वाद था, इतना मधुर स्वाद कि कभी भी उन्होंने ऐसे खीर को चखा नहीं था। तो कृपया बाहर ही आप कर लीजिए, ठीक है? कथा में ये ठीक नहीं है। तो जब मटका खाली हो गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा न केवल ये खीर विशेष है, परंतु ये खीर जिस मटके में था वो मटका भी बहुत विशेष है, क्योंकि स्वयं गोपीनाथ ने इसका स्पर्श किया है, स्पर्श करके उठा के दूसरी जगह रखा है। तो इसलिए ये मटका भी प्रसाद है, महाप्रसाद है। तो उन्होंने उस मटके को तोड़ दिया
उसके छोटे 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 टुकड़े कर दिए, चूर चूर कर दिया और चूर चूर करके एक कपड़े में बांध के रखा और बांध के फिर आगे चल के वो थोड़े थोड़े इस मिट्टी को रोज खाते थे, क्योंकि ये मटका बहुत विशेष है। आप सब जानते हैं ना कि श्री कृष्ण ने भी मिट्टी खाई थी। कब खाई थी, कहाँ? वृंदावन में, गोकुल में। और जब माता यशोदा ने कहा कि तुमने मिट्टी खाई, तो कृष्ण ने क्या कहा? मैंने मिट्टी नहीं खाई। नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई बलराम भी बोल रहा है कि तुमने मिट्टी खाई है। नहीं, ये सारे बच्चे मेरे विरोध में षड्यंत्र कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, सभी लोग झूठ बोल रहे हैं और केवल तुम सच बोल रहे हो। अच्छा, तो देखते हैं तुम्हारे मुंह में, मुंह खोलो। तो कृष्ण ने मुंह खोल दिया और माता यशोदा देखना चाहती थी कि कुछ मिट्टी के निशान हैं कि नहीं, और उन्होंने क्या देखा? संपूर्ण ब्रह्मांड देखा। तो क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण ब्रह्मांड घाट पे उन्होंने मिट्टी खाई थी, इसलिए आज भी जब कृष्ण भक्त वृंदावन जाते हैं और वहाँ ब्रह्मांड घाट जाते हैं तो वहाँ की थोड़ी मिट्टी लेते हैं और मिट्टी थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, कण कण मात्र। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे जिनका नाम था ईश्वरपुरी, और उनका गांव था कुमारहट्ट, जहां उन्होंने जन्म लिया था। जब चैतन्य महाप्रभु वहां से जा रहे थे तो कुमारहट्ट में वहां पे उन्होंने समझा कि ये स्थान है जहां पे ईश्वरपुरी का जन्म हुआ। तो उन्होंने एक मिट्टी के पत्र में थोड़ी सी मिट्टी वहां से उठा ली और प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु थोड़ी थोड़ी मिट्टी खाते थे, छोटी सी, बहुत छोटी मात्रा में। उसके बाद सारे भक्तों ने ऐसा करना शुरू कर दिया और सारे भक्त आके इतने 1 साल 2 साल 4 साल में वो इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि वो एक तालाब बन गया। तो कभी कभी ऐसे पवित्र मिट्टी को भी खा सकते हैं, परंतु बहुत कम मात्रा में। तो माधवेंद्र पुरी ने ऐसे किया। तो अपने उतरिया में जो वस्त्र होता है, ये वस्त्र को उतरिया बोलते हैं, तो उसमें उन्होंने ये मिट्टी को रखा और प्रतिदिन एक छोटा सा टुकड़ा उस मटके का वो खा लेते थे। और जब भी वो खा लेते थे तो प्रेमावेश में आ जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे, ये सोचकर कि ये श्री कृष्ण ने मेरे लिए चोरी की थी। और इस प्रकार से वो बड़े आनंद में थे। परंतु परसों हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे जो भगवान के महान भक्त होते हैं वो कभी भी प्रतिष्ठा के पीछे, नाम आदि के पीछे नहीं भागते हैं। दुनिया में सभी लोग प्रतिष्ठा चाहते हैं, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। सभी लोग चाहते हैं कि हमको सम्मान मिले, हमें लोग बड़ा आदमी कह के कहें, समाचार पत्र में हमारा चित्र छप जाए, टेलीविजन में हम दिखें। ऐसी प्रतिष्ठा सभी लोग चाहते हैं दुनिया में, परंतु भगवान के शुद्ध भक्त ऐसी प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं। तो माधवेंद्र पुरी ने सोचा कि मैं यहाँ पे यदि रहूँगा रेमुना में, ये पुजारी जाके सब जगह बता चुका है और आगे चल के भी सब जगह बताएगा कि माधवेंद्र पुरी नाम के सन्यासी के लिए गोपीनाथ ने खीर का मटका चोरी कर लिया था। जैसे ही यहाँ के लोग इस समाचार को सुनेंगे तो क्या करेंगे? मेरे पास आएंगे, फिर सब लोग प्रणाम करेंगे, फिर मेरी प्रशंसा करेंगे, फिर बहुत सारे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, इधर मेरी प्रतिष्ठा में हो जाएगी, सब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसलिए वो वहाँ पे गए मंदिर में और गोपीनाथ जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके रेमुना से निकल पड़े और चलते चलते वो फिर जगन्नाथपुरी में पहुँचे।
जगन्नाथपुरी में बड़े आनंद से उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का दर्शन किया। और प्रेमावेश में कभी वो उठते थे, कभी गिर जाते थे, कभी हंसते थे, कभी नाचते थे, कभी गाते थे। तो ऐसे जगन्नाथ दर्शन ने महासुख पाए। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि माधवेंद्र पुरी को बहुत सुख का अनुभव हुआ भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने से। लेकिन देखिए, कभी कभी भगवान और भक्तों की इच्छा में भेद होता है। भक्त वो होता है जिसकी इच्छा भगवान की इच्छा के अनुसार होती है, परंतु कभी कभी भक्त और भगवान में मतभेद हो जाता है। किस प्रकार का मतभेद? माधवेंद्र पुरी चाहते थे कि मैं प्रतिष्ठा नहीं चाहता हूँ, मुझे प्रसिद्ध नहीं होना है, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में जानें और मेरे पीछे पीछे आएं और मेरा गुणगान गाएं। परंतु भगवान चाहते थे कि इनकी प्रसिद्धि हो, इनकी प्रतिष्ठा हो, सब लोग माधवेंद्र पुरी का गुणगान करें। क्योंकि जिस प्रकार से भक्त भगवान का गुणगान करना चाहते हैं, वैसे भगवान भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं। तो इसलिए ऐसे कहा गया है कि शुद्ध भक्त प्रसिद्धि से, प्रतिष्ठा से दूर भागते हैं, परंतु प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा उनके पीछे पीछे उनसे तेज भाग के उनको पकड़ लेती है। जो भक्त नहीं होते हैं वो प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, मुझे प्रसिद्ध होना है, प्रसिद्ध होना है, उनको नहीं मिलता है। परंतु भगवान के भक्त प्रसिद्धि से दूर भागते हैं और ये प्रसिद्धि उनके पीछे भागती है और तेज गति से भागती है। तो जब वहाँ पहुँच गए थे माधवेंद्र पुरी, तो जगन्नाथपुरी में पहले से खबर पहुँच गई थी कि माधवेंद्र पुरी नाम के सन्यासी के लिए रेमुना में गोपीनाथ ने खीर चोरी की थी। अब कैसे खबर पहुंची पता नहीं, उस समय ये मोबाइल फोन और ये सब नहीं था, फिर भी खबर पहुंच गई। और जैसे वहां पर आए तो वो सोचने लगे कि अरे, मैंने प्रतिष्ठा से दूर रहने के लिए रेमुना से मैं यहाँ पे आ गया, परंतु क्या करें, अब यहाँ पे मेरे ये प्रतिष्ठा यहाँ पर भी हो रही है। तो देखिए, भगवत प्रेम का ये लक्षण है कि जहाँ शुद्ध भक्त जाता है उसके पीछे प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि सब कुछ आ जाता है। तो वहाँ पे फिर वो क्या कर सकते थे? तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं यहाँ से चले जाऊं तो फिर क्या होगा कि ये लोग मेरी सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के मुझे गोपाल जी के लिए चंदन लाना है, मलयज चंदन। इस उद्देश्य से तो मैं गोवर्धन से निकल के यहाँ आया हूँ। अब आधा रास्ता भी पूरा नहीं हुआ है, अभी मुझे और दक्षिण भारत में जाना है। तो उस समय वहाँ पे उन्होंने वहाँ के पुजारियों से बात कर ली, जगन्नाथ जी के सेवक थे, और उनको गोपाल जी के प्राकट्य के बारे में बताया और ये भी कहा कि किस प्रकार गोपाल जी उनके स्वप्न में आए और उन्होंने बताया कि मलयज चंदन लेके आओ। तो जगन्नाथपुरी के भक्तों ने जब ये सुना तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गए और माधवेंद्र पुरी की खूब प्रशंसा करने लगे। और उन्होंने सोचा कि आप इतने दूर क्यों जाएंगे, यहाँ से मलयज चंदन लाना है, नीलगिरी पर्वत में जाना है, तो कई महीने आपको लग जाएंगे चलते चलते और बहुत कष्टप्रद ये यात्रा होगी आपकी। इसलिए हम ही व्यवस्था करते हैं, यहाँ जो हमारे पास चंदन है हम वही चंदन आपको दे रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको चंदन तो मिल गया और चंदन प्राप्त होने के बाद उन्होंने कहा कि जितने भी कागज वगैरह आपको चाहिए चंदन एक प्रांत से दूसरे प्रांत में ले जाने के लिए, और ये चंदन उठाने के लिए भी हम आपके लिए 2 सेवक भेज रहे हैं। तो जो चंदन वहाँ से मिला था फिर वो लेकर निकल पड़े।
अभी वापस गोवर्धन की ओर। तो जगन्नाथ की कृपा से अभी माधवेंद्रपुरी को नीलगिरी पर्वत तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जगन्नाथपुरी में ही उनकी यात्रा समाप्त हुई और चंदन को उठाने के लिए 2 सेवक साथ में थे। चंदन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, तो वहां से वो निकल पड़े। और जहां भी कर वसूली के अधिकारी होते थे, उनको वो कागज दिखाते थे तो आसानी से वो जा पाते थे। और ऐसे चलते चलते थोड़े दिनों के बाद फिर से वो रेमुना में आ गए, क्योंकि लौटने का मार्ग भी वही था। तो वहां पे रेमुना में आए तो उन्होंने दंडवत प्रणाम बहुत बार किया गोपीनाथ जी के सामने, और फिर खूब कीर्तन और नृत्य करने लगे। तो जब वहाँ के पुजारी ने देखा कि अरे माधवेंद्रपुरी फिर से आ गए हैं यहाँ पर, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अमृत केली दे दी फिर से माधवेंद्रपुरी को। अभी आपसे ये प्रश्न पूछेंगे, माधवेंद्रपुरी प्रतिष्ठा से बचने के लिए रेमुना छोड़ के चले गए थे। प्रतिष्ठा से बचने के लिए जगन्नाथपुरी भी छोड़ना चाहते थे, परंतु रहे। तो वापस रेमुना में दर्शन लेने के लिए क्यों आए? क्या उनको पता नहीं था कि लोग उनके पीछे नहीं आएंगे, कि लोग उनका गुणगान नहीं करेंगे? तो ऐसे क्यों किया माधवेंद्रपुरी ने? हाँ, हाँ, भक्ति थी, परंतु उनको पता था कि यहाँ प्रतिष्ठा मिलने वाली है मुझे, और वो प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे। फिर भी रेमुना में क्यों आए? हाँ, देखिए, भगवान का भक्त जो है, जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे, भक्त के लिए भगवान की सेवा, भगवान की संतुष्टि ही सर्वोपरि है। भगवान की सेवा के लिए यदि किसी को प्रतिष्ठा स्वीकार करने भी पड़े तो वो कर लेते हैं, परंतु अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए। कभी कभी प्रचार करते समय भक्तों को प्रतिष्ठा मिल जाती है, सम्मान मिल जाता है, परंतु ये सेवा है, इसलिए भक्तों को करना पड़ता है। यदि भक्त ऐसी सेवा नहीं करेंगे तो प्रचार कैसे होगा? लोगों को लोग कृष्ण भक्ति से अवगत कैसे होंगे? तो यदि भगवान कृष्ण का संदेश दुनिया में पहुंचाना होगा तो कई ऐसे भक्त चाहिए जो जगह जगह जाकर ऐसे कथा करें इत्यादि। तो माधवेंद्रपुरी ने देखा कि भले मुझे प्रतिष्ठा मिले, परंतु मेरा उद्देश्य है गोपाल जी के लिए चंदन लाना। इसलिए मेरी इच्छा, मेरी सुविधा असुविधा ये महत्वपूर्ण नहीं है, गोपीनाथ जी की संतुष्टि सर्वोपरि है मेरे लिए। तो इस प्रकार से ऐसा सोचते हुए फिर माधवेंद्रपुरी उस रात्रि में भी रेमुना में रहे। और अब क्या हुआ, गोपाल जी, गोवर्धन के गोपाल जी उनके सपने में आए। को कितनी बार? तीसरी बार। पहली बार कब हुआ? कहने के लिए कि मैं झाड़ियों में छुपा हूं, मुझे निकाल दो। दूसरी बार स्वप्न कब आया? चंदन लेके आओ। और तीसरी बार अब आया। तो वही गोवर्धन के गोपाल स्वप्न में आए और स्वप्न में आके कहने लगे कि अरे माधवेंद्रपुरी, गोपीनाथ और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तो अभी जितना भी चंदन तुम लाए हो उसको यहाँ घिसने की व्यवस्था करो। चंदन को लाके घिसना पड़ता है ना, फिर उसका लेप लगाया जाता है। तो घिसने की व्यवस्था करो और फिर ये जो चंदन का लेप यहाँ गोपीनाथ के शरीर पे लगाओ, जब तक कि वो चंदन पूरा समाप्त नहीं होता है, क्योंकि गोपीनाथ के शरीर में और मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं है।
तो यहाँ गोपीनाथ के शरीर को ठंडक पहुंचाने से मेरा शरीर भी ठंडा हो जाएगा, इसलिए यहाँ तुम नहीं आना। तो देखिए, गोपाल भी ये भी कहा कि मेरे आदेश का पालन अवश्य करना। देखिए, भगवान भक्त वत्सल हैं। उन्होंने सोचा कि इतना भारी चंदन उठा के इतने दूर चल के आना पड़ेगा माधवेंद्रपुरी के को, इसलिए उन्होंने कहा कि वहीं अर्पण कर दो गोपीनाथ के लिए, ताकि इतनी दूर इतने भारी वजन चंदन का लेके आने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो फिर गोपाल जी स्वप्न से अदृश्य हो गए। फिर से माधवेंद्रपुरी आश्चर्यचकित होकर जाग गए। फिर गोपीनाथ के सारे पुजारियों को बुलाया और बुला के उनका स्वप्न में जो देखा था वो उन्होंने बताया कि कृपया आप व्यवस्था करिए ऐसे लोगों की जो आके चंदन को घिस सकें, और गोपाल जी का आदेश है कि ये जितना भी चंदन है इसका लेप गोपीनाथ के शरीर पे ही लगना चाहिए, और इससे गोपाल जी के शरीर में भी ठंडक पहुंचेगी। तो वहाँ के सेवकों को बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, तो व्यवस्था कर ली। उन्हें 2 सेवक भी दे दिए चंदन घिसने के लिए। तो वो सेवक बैठ के चंदन घिसते थे। यहाँ भी आप सब बैठ के घिसते हैं कि नहीं? चंदन घिसते हैं ना? वो पाठ है घिसने वाला। तो वैसे वो बैठ के चंदन कर रहे थे। जब जैसे जैसे चंदन तैयार होता था फिर उसका लेप गोपीनाथ के ऊपर लगाया जाता था, और जब तक वो चंदन खत्म नहीं हुआ तब तक माधवेंद्रपुरी वहीं पर रहे, और जब चंदन खत्म हो गया फिर वो जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़े। इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में रहने लगे वो। फिर चैतन्य महाप्रभु, जो कि ये कथा रेमुना में ही बता रहे थे अपने साथियों को, फिर वो कहने लगे कि माधवेंद्रपुरी कितने महान भक्त थे। श्री मुखे माधवपुरी अमृत चरित, भक्त गणे सुनाइना प्रभु करे आस्वादित। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी के अमृत चरित्र के बारे में वर्णन करके चैतन्य महाप्रभु ने इसका स्वाद लिया। इस कथा का जो वर्णन करते हैं उनको स्वाद आता है, जो वर्णन सुनते हैं उनको भी स्वाद आता है। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने फिर नित्यानंद प्रभु से पूछा कि क्या माधवेंद्रपुरी जितने कोई ऐसे भाग्यशाली भक्त हैं क्या संपूर्ण दुनिया में, कि माधवेंद्रपुरी इतने भाग्यशाली थे कि स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए दूध देने के लिए, और फिर उन्होंने 3 बार माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में आदेश दिए, और इसलिए माधवेंद्रपुरी की सेवा से बाध्य होकर, ऋणी होकर उन्होंने गोपाल जी के रूप में प्रकट होना ठीक समझा, ताकि वो माधवेंद्रपुरी की सेवा स्वीकार कर सकते हैं। और आगे चल के फिर सारांश में चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कि कैसे माधवेंद्रपुरी का स्थान इतना ऊंचा है। अब आगे वजन बताते हैं कि कितना वजन था। 82 पाउंड 1 माउंड। 82 पाउंड अर्थात कितना किलो, कितने किलो हो गए? 40-50 किलो तो होंगे। तो 40-50 किलो उठा के चलना इतनी दूर कठिन था ना। तो फिर भी, और साथ साथ में उनको कर्पूर भी लेकर जाना था। तो फिर वहाँ पे माधवेंद्रपुरी के पास कोई पैसे नहीं थे। काफ़ी लंबा है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। और बहुत प्रसिद्ध होके वहाँ से जा रहे थे। फिर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि अंत में माधवेंद्रपुरी ने एक ऐसा श्लोक कहा जो रत्नगण मध्य जैछे कौस्तुभ मणि, रस काव्य मध्य तैछे यही श्लोक गणी। जैसे बहुत सारे मणि होते हैं, परंतु इन मणियों में से सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण का
कौस्तुभ मणि है। ठीक उसी प्रकार से भक्ति रस के काव्यों में बहुत सारे कविताएं हैं, पंक्तियां हैं, परंतु ये जो रचना है माधवेंद्र पुरी की, ये जो श्लोक है, ये सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, कौस्तुभ मणि के समान है। और वो कहते हैं कि वास्तव में ये श्लोक स्वयं श्रीमती राधा रानी ने कही थी और केवल माधवेंद्र पुरी की कृपा से अब ये दुनिया में श्लोक प्रकट हो चुका है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का उच्चारण किया और इसका आस्वादन किया। और कविराज गोस्वामी कहते हैं कोई चौथा व्यक्ति इस श्लोक को नहीं समझ पाया। तो कौन थे वो 3 व्यक्ति जो इस श्लोक को समझ पा रहे थे? श्रीमती राधा रानी, माधवेंद्र पुरी और चैतन्य महाप्रभु, ये 3 ही थे जो इस श्लोक को समझ पाए और कोई चौथा व्यक्ति नहीं था। तो ये श्लोक जो है बड़ा अद्भुत है और केवल उच्च कोटि के भक्त ही ऐसे विरह में कुछ कह सकते हैं। पहले दिन आपको याद होगा हमने कहा था कि माधवेंद्र पुरी ने न केवल वृंदावन का प्रेम सिखलाया, परंतु वृंदावन के भाव में कैसे विरह का अनुभव करते हुए कृष्ण से प्रेम करना, ये सिखाया। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए तो व्रजवासी विरह में रह गए। तो वो जो विरह की भावना की प्रेम है, वो सबसे ऊंचा प्रेम माना जाता है। तो ऐसे भाव में माधवेंद्र पुरी ने ये श्लोक कही। अपने अंतिम समय की बात है ये। अब चंदन की लीला हो गई, गोपीनाथ और गोपाल जी की लीला समाप्त हो गई। अभी चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र पुरी के प्राण त्यागने के समय की बात कर रहे हैं। और वो श्लोक है, अयि दीन दयार्द्रनाथ हे मथुरानाथ कदावलोक्य से हृदयं त्वद् अलोक कातरम दयित भ्राम्यति किम करोम्यहम। अयि दीन दयार्द्रनाथ हे मथुरानाथ कदा अवलोक्य से। वो कहते हैं कि हे दीन दया अर्द्र, जो बहुत ही दयालु हैं दीन लोगों के ऊपर, हे कृष्ण, हे मथुरा के नाथ, कब मैं आपको देख पाऊंगा? कदा अवलोक्य से हृदयं त्वद् अलोक कातरम, आपको देखे बिना मेरा हृदय बहुत ही विचलित हो चुका है। दयित भ्राम्यति किम करोम्यहम, अब इस विचलित अवस्था में मैं क्या करूं, मुझे बताइए। तो इस तरह का भगवान श्री कृष्ण का विरह का अनुभव माधवेंद्र पुरी कर रहे थे। शिक्षाष्टकम प्रार्थनाओं में भी चैतन्य महाप्रभु ऐसे विरह की भावना को व्यक्त करते हैं। तो ये बहुत ऊंचे स्तर का श्लोक है। तो माधवेंद्र पुरी जब ऐसे अवस्था में थे तो उनके एक शिष्य थे रामचंद्र पुरी, जिन्होंने माधवेंद्र पुरी को भाव को ठीक से समझा नहीं, गलत समझ लिया और वो अपने ही गुरु की निंदा करने लगे। और माधवेंद्र पुरी ने उनकी भर्त्सना की, उनको डांट लिया और उनके डांट के कारण रामचंद्र पुरी के मन में भक्ति भावना समाप्त हो गई और वो निराकारवाद और इसके शुष्क ज्ञान के प्रति आगे बढ़ने लगे। दूसरी ओर ईश्वरपुरी थे, जो अंतकाल में माधवेंद्र पुरी की खूब सेवा करते थे। छोटी सी सेवा करना, उनको स्नान करना, विष्ठा साफ करना, सब कुछ करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके साथ में बैठ के वो कृष्ण के बारे में सुंदर श्लोक सुनाते थे उनको, जिसके कारण माधवेंद्र पुरी को बहुत सुख का अनुभव होता था। और माधवेंद्र पुरी ने आशीर्वाद दिया कि हे ईश्वरपुरी, आप कृष्ण प्रेम के समुद्र भंडार बन जाएंगे। तो देखिए रामचंद्र पुरी
को प्राय श्राप लग गया। वो भक्ति छोड़कर प्राय होने की तैयारी में थे। और दूसरी ओर ईश्वरपुरी ने इस प्रकार से सेवा की, ईश्वर माधवेंद्रपुरी के भाव को समझ लिया कि ये उच्च कोटि का भाव है, ये कोई साधारण श्लोक नहीं है। रामचंद्रपुरी ने सोचा था कि आप सन्यासी हो, सन्यासी को विलाप नहीं करना चाहिए, सुख दुख के परे होना चाहिए। भगवत गीता में ऐसे भगवान ने कहा है, तो आप ऐसे विलाप क्यों कर रहे हो? परंतु रामचंद्रपुरी वृंदावन के उच्च कोटि के भाव को नहीं समझते थे, ईश्वरपुरी समझ पाए। तो ऐसी सेवा भावना जब रहती है तो व्यक्ति में वृंदावन की भावना आ सकती है। फिर चैतन्य महाप्रभु बार बार इस श्लोक का उच्चारण करते रहे और भाव विभोर होकर बेहोश होकर गिर पड़े नीचे। और फिर से जब वो जागे तो फिर वो यहाँ वहाँ आई दीन ऐसे करके कहने लगे। तो माधवेंद्रपुरी का प्रभाव इतना तीव्र था चैतन्य महाप्रभु के चित्त में कि इस श्लोक का वो बारंबार उच्चारण करते रहे। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी के चरण कमलों में हम सब आज हमारा साष्टांग प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं उनसे कि वो हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा करें कि उनके हृदय में जो कृष्ण प्रेम है उसका एक बूंद भी वो हमें प्रदान कर दें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। श्रील माधवेंद्रपुरी की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गोपाल जी की जय, श्री खीर चोरा गोपीनाथ की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सबके बीच में यहाँ आके 3 दिन हमने बिताए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे गोविंद दत्त प्रभु और दामोदर लीला प्रभु हमको बार बार बुलाते थे परंतु वो नहीं आ पाए थे। तो वो इतनी अच्छी सेवा यहाँ कर रहे हैं, साथ में अन्य भक्त आप सब मिलके कर रहे हो। तो आप सबसे प्रार्थना है कि एकजुट होके मिलजुल कर बड़े सहयोग और प्रेम की भावना से जगन्नाथ की सेवा कीजिए। इस मंदिर के कार्यक्रमों को और भी सुंदर बनाइए, यहाँ के प्रचार प्रसार के कार्यक्रमों को और भी सुदृढ़ कीजिए और ऐसे संपूर्ण कारवार के प्रांत को कृष्ण भक्त बनाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आज अक्षय तृतीया है और माधवेंद्रपुरी का विषय हमने इसलिए चुना था कि चंदन का लेप, चंदन यात्रा गोपीनाथ मंदिर में उन्होंने बनाई रेमुना में। यहाँ पर भी हम आज प्रारंभ कर रहे हैं चंदन यात्रा का उत्सव, जिसमें भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है शरीर की गर्मी को कम करने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यहाँ पे जो भी इस दिन पर जो भी आप कार्य करते हैं वो अक्षय रहता है, अखंड रहता है। वैसे भक्ति का हर एक कार्य अखंड होता है, अक्षय होता है, उसका क्षय नहीं होता। तो इसलिए भक्ति चाहे अक्षय तृतीया के दिन पर करें या किसी और दिन पर करें, भक्ति का परिणाम अक्षय ही होगा। परंतु अक्षय तृतीया के दिन पर करने से हमारी जो निष्ठा है भक्ति के कार्यों को करने के लिए वो अक्षय हो जाएगी। इसलिए आज के दिन आप अच्छी तरह से निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक संकल्प लीजिए कि मुझे दृढ़ता से भक्ति करनी है। प्रतिदिन हम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान कृष्ण की भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। और इस दिन पर शायद आज के दिन ऐसा नहीं है, परंतु साधारणतः मुहूर्त का विचार होता है। विवाह के लिए मुहूर्त चाहिए, गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त चाहिए कर्मकांड में। परंतु
ऐसे थोड़े दिन होते हैं साल में जहाँ पे मुहूर्त को देखना नहीं पड़ता है। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जहाँ मुहूर्त का विचार नहीं है, किसी भी समय आप कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। तो ये अक्षय तृतीया तीसरा दिन है पक्ष का, इसलिए अक्षय तृतीया। साथ साथ ऐसे भी बताया जाता है कि त्रेता युग इस दिन पर प्रारंभ हुआ। बहुत सारे महत्वपूर्ण लीलाएं भगवान की हुई इस दिन। अक्षय पात्र की लीला है ना, जब सूर्य देव का पात्र द्रौपदी को मिला था, तो वो लीला आप महाभारत से जानते हैं, तो वो लीला भी हुई। और बहुत सारे ऐसे लीलाएं अक्षय तृतीया के दिन पर हुई थी। परंतु हमारे लिए आज माधवेंद्रपुरी का स्मरण इस अक्षय तृतीया के दिन पे उपयुक्त है। हरे कृष्णा।